श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। एक छोटा सा भजन जिसको अपन नित्य प्रति महाराज उसका आश्रय ले लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय, चारों भैया की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान मैया पार्वती जी को श्री रामचरित्र की कथा सुना रहे हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए आगे की कथा में चलेंगे। पिछली कथा में महाराज गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी चल दिए हैं। यहाँ से आज आगे चलेंगे। पुरुष सिंह दो वीर, हरषि चले मुनिवर भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। कहा पुरुषों में सिंह के स्वरूप महाराज दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी मुनि का भय हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चले। पिताजी ने तो भले थोड़े उदास होकर के दिए उनको गुरु जी को, जो सारी कथा आप सुन चुके हैं। दोनों भाई बड़े प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। कारण के भी कारण। भाई विश्व का कारण कौन? ब्रह्मा जी। विश्व किसने बनाया, पैदा किसने किया? कहा ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया? भगवान विष्णु ने। और विष्णु जी ही श्री राम जी के रूप में पधारे हैं। इसीलिए कहा है अखिल विश्व कारण करण, कारण के भी कारण है सब। अब आगे चलते हैं। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। मार्ग में चलते हुए सबसे पहले महाराज ताड़का पधारी है। मुनि ने ताड़का को दिखलाया कि ये देखो भैया, ऐसे राक्षस आते हैं। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके उनको खाने के लिए दौड़ी। ताड़का का मतलब है जो बहुत बड़ी हो। ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है महाराज, बड़ी विशालकाय है। और एक ही माने प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य धाम दिया। राम कथा और भागवत कथा में कुछ समानता है साहब। यहाँ भी सबसे पहले ये सुभद्र महिला पधारी है राम जी को मारने खाने। और वहाँ पर भी महाराज कृष्ण चरित्र में भी सबसे पहले पूतना मुँह से आई है। और इन दोनों को महाराज दिव्य गति दी है, दिव्य धाम दिया है। वहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने पूतना को वो गति दी जो माताओं को मिलती है। बताओ आप। तो यहाँ पर भी अंतर थोड़ा आयु में है। भगवान कृष्ण उस समय मात्र 6-7 दिन के थे, ये रहे होंगे 10-12 साल के। लेकिन पहले महाराज श्री गणेशाय नमः वो जो है सुभद्र महिलाओं से ही हुआ है। और दीन जानकर उनको दिव्य धाम दिया। भागवत में भी लिखा है पूतना मोक्ष, उसका अध्याय का नाम यही पूतना मोक्ष। यहाँ भी ताड़िका का मोक्ष हुआ है। वो कहते ना कि रिझे निज पद दीत है,
खीजे निज पद दीत है, रीझे दीनी लंक है, अंधाधुंध सरकार है, रह जीव निशंक। भगवान चाहे रीझे चाहे खींचे, दोनों में फायदा ही फायदा है। जब रीझ जाते हैं तो दिव्य धाम देते हैं, नहीं खींचते हैं तब, खींचते हैं तो दिव्य धाम दे देते हैं, और रीझते हैं तो महाराज जो है वो विभीषण जी को लंका का राज दे देते हैं। तब ऋषि निज नाथहि जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब ऋषि निज नाथहि जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीने। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को विद्या का भंडार समझते हुए भी उन्हें फिर ऐसी विद्या दी, जितनी भी अपने पास विद्याएं थी महाराज सुपात्र को दी जाती है। विश्वामित्र जी के पास जितने भी शस्त्र और शास्त्र की विद्याएं थी, सारी विद्याएं उन्होंने राम जी को दे दी कि इसका दुरुपयोग ना हो, वरना महाराज आतंकवादियों के हाथ अगर मान लो एटम बम लग जाए तो दुनिया 2 मिनट में ख़त्म कर दे। बंदर के हाथ उस्तरा लग जाए महाराज, फिर कहना ही क्या। कि जाते लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जाते लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जिससे भूख प्यास नहीं लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, ऐसी विद्याएं दे दी महाराज। कभी भूख नहीं, प्यास नहीं, शरीर में थकान नहीं महाराज, और जो है तेज हमेशा बना रहे, ऐसी विद्या दी है। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन, दीन भगति हित जाने। अभी तो वो महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ शुरू नहीं हुआ है, अभी तो मार्ग में चल रहे हैं। मार्ग में आइए ताड़का, वहाँ तो सुबह हमारी इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का। तो सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें अपना परम हितैषी जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया है। अब रात्रि विश्राम हुई है, थकान दूर हुई है महाराज। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, विश्वामित्र जी से, आप यज्ञशाला में जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। अब महाराज वो यज्ञ करने लगे हैं। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। यह सुनकर सब मुनि महाराज हवन करने लगे। श्री राम जी स्वयं यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुनी मारीच और निशाचर कोई, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। सुनी मारीच निशाचर कोई, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। यह समाचार सुन करके मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को साथ लेकर के दौड़ा कि गुरुजी आ गए हैं, कल से हवन करेंगे और हम हवन में विघ्न पैदा करेंगे। महाराज सहायकों के सहित आकर के दौड़ा है। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। बिनु फर राम बिनु फर बान
राम ते ही मारा, सतजोजन गा सागर पारा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। मारीच ये रावण के मामा जी हैं। महाराज जब सीता हरण के लिए विचार किया रावण ने, तो वो उस समय आए थे। हम सुनाएंगे कथा लंका कांड में, थोड़ा संक्षेप में आपको संकेत कर देते हैं। तो कहा, मामा तुम मृग बन जाओ, हम जोगी बनकर गाते हैं। तुम राम लखन को बहकाना, हम सीता को हर लाते हैं। जब मारीची जी के पास गए, इन्होंने हाथ जोड़ लिया था। वहाँ उन्होंने इस घटना का वर्णन किया था कि भैया हम मुनि का यज्ञ भंग करने गए थे। राम जी ने बिनु फरमान राम ते ही मारा, सतजोजन गा सागर पारा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। अरे मरा, धुआं धुआं हो गया, भस्म की ढेरी में बदल गया। और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहीं देव मुनि झारी। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहीं देव मुनि झारी। ये जहाँ जहाँ झारी शब्द आएगा, झारी का मतलब अवधी भाषा में होता है समूह, मंडली, झुंड, दल, ये झारी का अर्थ है। तो महाराज इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और महाराज मुनि उनकी स्तुति करने लगे। देव मुनि झारी, सारे देवता सारे मुनि उनकी स्तुति करने लगे। तह पुण्य कछुके दिवस रह गुराया, रहे कीनी भी प्रण पर दाया। तह पुण्य कछुके दिवस रह गुराया, रहे कीनी भी प्रण पर दाया। श्री राम जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। कुछ दिन और रहे वहाँ। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। इसके बाद एक दिन मुनि ने, महाराज हम ये कथा सुना रहे हैं आपको श्राद्ध पक्ष में। गर्मी उमस बड़ी प्रचंड रहती है और लगभग सभी को सर्दी जुकाम हो ही जाती है। बाहर से आए हैं, एसी में बैठ के, कूलर पंखे में बैठ के जुकाम हो गई है। तो तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। इसके बाद एक दिन मुनि ने श्री राम जी से आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। जनक जी के यहाँ जनकपुरी में सीता स्वयंवर की तैयारियां हो रही है। निमंत्रण आया महाराज। अरे आशीर्वाद देने के लिए तो बुलाएंगे गुरुजनों को। तो गुरु जी के पास महाराज निमंत्रण आ गया है कि महाराज पधारिए, और हमारी कन्या तो है ही सही, जो भी वर बने
क्योंकि स्वयंवर दो तरह के होते हैं महाराज, इच्छा स्वयंवर और पण स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर वह है जिसमें कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर के गले में माला डालती थी है, ये हुआ इच्छा स्वयंवर, कन्या की इच्छा। दूसरा होता है महाराज पण स्वयंवर, कन्या डालेगी तो सही, लेकिन महाराज यदि कन्या के पिता ने कोई शर्त रख दी तो जो कोई वर महाराज उस शर्त को पूरी करेगा उसी के ही गले में कन्या वरमाला डालेगी। तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो कन्या अपना स्वयंवर खुद कर लेती है ये ठीक नहीं है। आप पण स्वयंवर कीजिए, पण स्वयंवर करोगे तो माता पिता की सहमति रहेगी। माता पिता कहेंगे ना भाई इसके माता पिता कैसे हैं, कुल खानदान कैसा है, दो तीन चीज़ें तो माँ बाप देख ही लेते हैं महाराज। जैसे मैना ने कहा पर्वतराज हिमालय से कि बाबा आ गए नारद बाबा, आपसे पता नहीं क्या उलूल जुलूल कर दिया उन्होंने बच्ची के संबंध के बारे में, भूल के भी इनकी बात मत मानना, आप खुद देखना। जो घर बरु कुल हो ही अनूपा, करिया विवाह सुतानुकूला। जो घर बर कुल हो ही अनूपा, करिया विवाह सुतानुकूला। घर बर और खानदान महाराज ये तीन चीज़ें देखी जाती है, तीन चीज़ें देख लो, अगर उचित है तो महाराज कन्या का वहाँ ब्याह कर दो। तो जो पण स्वयंवर है हम इसको अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं, बाकी अरेंज भी नहीं है क्योंकि वहाँ तो माता पिता की जिद है। मान लो लड़की को लड़का पसंद नहीं है, माँ बाप को पसंद है, जबरदस्ती कर दी है, फिर महाराज वो असम मेघालय में जा कर के महाराज बच्चे का कत्ल हो जाता है। पण स्वयंवर ठीक है, कन्या रख दें माता पिता के सामने प्रस्ताव कि हम ऐसे लड़के से ब्याह करना चाहते हैं, आपकी जो है वो डिमांड नोटिस, मांग पत्र, क्या मांग है। तो विश्वामित्र जी के पास जनक जी महाराज का निमंत्रण आ गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा फिर राम जी से कि तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। अवधी भाषा में बुझाई का मतलब होता है समझाना, यहाँ कोई आग तो लगी हुई नहीं जिसको बुझाना है। इसके बाद एक दिन मुनि ने राम जी से आदरपूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। महाराज जो गुरु जी के साथ रहेगा, गुरु जी की सेवा करेगा, गुरु जी उसका ब्याह करा देंगे। ले जा रहे हैं। अब आधे से ज़्यादा जो बालकांड है उसमें विवाह का ही वर्णन है, बड़ा दिव्य और भव्य वर्णन किया है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी जो कवित्व शक्ति है या ईश्वरीय देन जो उनकी है उसमें उन्होंने कोई कंजूसी नहीं बरती। अयोध्या कांड में भरत चरित्र कोई कमी नहीं रखी है, बालकांड विवाह में कोई कमी नहीं रखी है। तो कहाँ गए ये कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बरे के साथा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। तो चले जब रास्ते में क्या हुआ महाराज, एक आश्रम आया है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक
दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी और कोई भी जीव जंतु नहीं था, बिल्कुल वीरान सुनसान। ऐसा आश्रम देखने से ऐसा लगता था कि पहले कभी कोई बहुत बड़ा आश्रम रहा होगा, कोई गुरुजी रहे होंगे, शिष्य मंडली रही होगी। महाराज ऐसा था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कथा विसेखी। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु श्री राम जी ने पूछा, महाराज ये पत्थर की शिला क्या है, ये आश्रम कैसा है, ये सुनसान क्यों है, वीरानी क्यों छाई हुई है। तब मुनि ने सब कथा विस्तार पूर्वक कही। पूरी कथा गौतम ऋषि की और अहल्या की, आप सबने उसको सुन रखा है। तो सारी कथा कहिए। और फिर कहा है कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा है श्री राम जी, गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए, बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। चरण कमल रज चाहती। गौतम नारी अहल्या है, इनके पतिदेव ने इनको श्राप दिया है, जबकि उसकी कोई महाराज गलती नहीं है, फिर भी जो है श्राप दे दिया है। श्राप तो देवराज इंद्र को भी दिया है, चंद्रमा को भी दिया है महाराज गौतम ऋषि ने। और अब ये आपके चरण कमलों की धूली चाहती है, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। अब महाराज वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है एक सुभद्र महिला है, उसको चरण कैसे छुएं। पतिदेव के श्राप से अहल्या पत्थर बनी पड़ी हुई है। राम जी के चरण स्पर्श हो, धूली लगे, चरणों की धूली लगे तो उसका उद्धार हो। राम जी बड़े संकोच में हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण के कैसे लात लगावें। गुरु की आज्ञा महाराज, गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरु जी की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ जान। माता पिता और गुरु जी इनकी बात में विचार की जरूरत नहीं है, विचार करके तो वही कहते हैं, बिना विचारे तो माई बाप कहते ही नहीं है महाराज, सोच विचार के कहते हैं। और महाराज भगवान ने उसको अपने चरण का स्पर्श कराया है। जो ही स्पर्श कराया तो ही महाराज दिव्य महिला बनी है, पति लोक का गमन किया है। छंद लिखा है यहाँ पर गोस्वामी जी ने, बहुत सुंदर। लाओ छंद बोल लेते हैं। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। वो केवट प्रसंग में वो केवट यही कहता है, महाराज आपको हम पैर धोए बिना हमारी नाव में नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि एक पत्थर के आपने महाराज पैर लगा दिया था और वो ऋषि की पत्नी बन गई थी। ऐसा कहा हुआ उन्होंने कि रावरे दोसन पायन को पग, धूरी को भूरी प्रभाव महा है। महाराज आपके पैरों का भी कसूर नहीं, रावरे आपका दोष नहीं, आपके पैरों का दोष नहीं, पैरों में लगी हुई धूली का दोष है। इस धूली को मैं अच्छी तरह साफ कर देता हूं मैं पहले, वरना क्या होगा, जैसे महाराज वो पत्थर की शिला मुनि पत्नी बन गई। हमारी तो नौका है महाराज, बरसों से पानी में पड़ी है, ये तो है बहुत कोमल है, पैर धोए बिना नहीं चढ़ाएंगे। ये कथा जब आएगी तब सुनाएंगे। अभी तो ये अपन महाराज जो है ऐसा छंद बढ़िया जो है वो लगता है तो इसको बोल लेते हैं।
पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। मुनि साप जो दीना अति भल कीना। मुनि ने हमें साप दिया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, कम से कम इस बहाने आपके चरणों का स्पर्श मिला है। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन आयऊँ वर माना। नाथन आयऊँ मांगऊँ वर गाना। महाराज मुझे तो क्या वर मांगूँ, ये भी मुझे अकल नहीं। अब पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धरऊँ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। हस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते हूँ बजू, छाड़ कपट जंजाल। इस प्रकार महाराज गौतम की जो धर्मपत्नी है अहल्या, उसने भगवान की स्तुति की है। और स्तुति करके और जो है महाराज भगवान के बार बार चरणों में गिरी है। और फिर वर मांगने के लिए जब कहा गया तो उसने महाराज भगवान की भक्ति को मांग लिया है। पति लोक में गई पति लोक आनंद भरी, बड़े परमानंद में मगन होती हुई महाराज पति लोक को पधार गई है। जहाँ गौतम ऋषि विराजमान हैं वहाँ पर ही ये माता जी विराजमान हो गई है और भक्ति करती है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लोगों से कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु हैं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। कोई कारण नहीं, अकारण कृपा करने वाले हैं महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, किसको सुना रहे कथा? वो मन को सुना रहे। कहते हैं ना, भज श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। है मन कृपालु रामचंद्र जी को भज। यहाँ भी मन को कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन करे। अब महाराज वहाँ से आगे चले हैं। भगवान थोड़े उदासीन, कहा ब्राह्मण महिला को पैर लगाया है तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी
मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ पर जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सूर सरी मही आई। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सूर सरी मही आई। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम है गाधी। अब देखो संयोग, एक सूर्यवंशी है, एक चंद्रवंशी है। जो गाधी है ये चंद्रवंश में पैदा हुए, तो महाराज सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान हैं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह कथा सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। कथा सुनाई, लेकिन महाराज पूरी कथा फिर यहाँ रामचरितमानस में नहीं सुनाई। इतना कह दिया कि गाधी सुनो सब कथा सुनाई, सारी कथा सुना दी। यही प्रकार सूर सरी मही आई, जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई। महाराज गंगा जी को लाने वाले भी कौन? भगीरथ जी महाराज। सूर्यवंश में भागवत जी के 9वें स्कंद में महाराज 9वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है, सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में कौन पैदा हुए, चंद्रवंश में कौन पैदा हुए, किसने क्या किया। तो महाराज राजा सगर, और सगर के जो बेटा थे महाराज वो 60,000 हैं, और उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया और उनके जो है उसे नेत्र ज्वाला से जल के भस्म हुए। उनका उद्धार महाराज गंगा से होना था। महाराज जी ने कह दिया था कपिल मुनि ने कि तुम्हारा घोड़ा तो ले जाओ, हमें क्या मतलब। ये सारी कथा आप सुनना, वहाँ पे हमारी कथा यूट्यूब पर है, देखना आप। 9वां स्कंद देखना उसमें, और 9वें स्कंद में पहले ही अध्यायों में 13 अध्याय हैं सूर्यवंश के और 11 अध्याय हैं चंद्रवंश के, कुल 24 अध्याय हैं। तो महाराज चौथे 5वें अध्याय के बाद ही कथा शुरू होती है। आप अवश्य देखिए अगर ये कथा आपको सुननी है तो बाबा ने कह दिया, कपिल बाबा ने, घोड़ा ले जाओ, हमें क्या मतलब। महाराज घोड़ा ले जाएंगे, यज्ञ तो हो जाएगा, इनका कैसे उद्धार होगा। कहा भैया गंगा नदी आ जावे तो इनका उद्धार हो जाए। गंगा को लाने के लिए महाराज 2-3 पीढ़ी ने प्रयास किया। कोई अंशुमान नाम के राजा हुए, उन्होंने किया। दिलीप नाम के राजा हुए, उन्होंने किया। भगीरथ ने तपस्या की। फिर भगीरथ जी जो है महाराज गंगा को लेकर आए हैं और उन पुरखों का उद्धार हुआ है। आज भी गंगा जी का एक नाम भागीरथी है। भगीरथ जिसको लाए उसका नाम है भागीरथी। आज भी कोई बहुत बड़ा प्रयास करता है, बहुत कठोर परिश्रम करके कोई कार्य सिद्ध होता है तो कहते हैं साहब इनके इस कार्य में इनके बड़े भागीरथ प्रयास रहे हैं। तो गादी सुनू सब कथा सुनाई, यही प्रकार सूरे सरी मही आई। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह कथा कह सुनाई जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निगराया। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निगराया। दोनों भाइयों ने, गुरुजी ने गंगा स्नान किए हैं कि चलो ठीक है, जो कुछ अपन से है ना जानबूझ के तो नहीं किया, गुरुजी की आज्ञा से हुआ महाराज। तो जो भी पाप हुआ हो उस ब्राह्मण महिला के चरण स्पर्श से महाराज गंगा स्नान करके पवित्र हुए हैं। संध्या बंदन किए वहाँ तीनों ने, और गुरुजी की चरण बंदन करके फिर महाराज वे दोनों भाई मुनि वृंद के साथ प्रसन्न होकर चले। शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। गंगा स्नान किया है और फिर वहां से आगे बढ़ गए, जनकपुर के पास पहुंच गए हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी।
पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अत्यंत हर्षित हुए। अरे महाराज, जनकपुर तो जनकपुर ही है। देखी अनूप एक हमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। देखी अनूप एक हमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। वहीं पर आमों का एक सुंदर बाग देखा गुरुजी ने, जहाँ सभी प्रकार की सुविधा थी। सुपास यानी सुविधा, सब भांति सुहाई, जो सब प्रकार से महाराज सुहावना था। कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। उसे देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान, रघुवीर जी, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जावे। कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। महाराज, उसे देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान, हे चतुर, रघुवीर जी, मेरा मन कहता है कि यहीं डेरा लगा लिया जावे। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा, स्वामिन बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वे मुनियों के समूह के साथ उस आम के बगीचे में ही ठहर गए। ये महाराज जनकपुर जो है ना, नेपाल बिहार, और बिहार और नेपाल में देखो महाराज, ये भारत का ही तो हिस्सा है। नेपाल उस जमाने में तो ये भारतवर्ष ही रहा है। तो आज भी वहाँ की भूमि में बड़ी उपजाऊ भी है, आम के बहुत बगीचे हैं महाराज। बिहार के आम बहुत संपन्न हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत सुंदर हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव एहि भांति। संग सचिव सुचि सुबट भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव एहि भांति। जब उन्होंने स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनिवर विश्वामित्र जी से मिलने चले। कि न प्रणामो चरण धरि माथा, दीनी आशीष मुदित मुनि नाथा। कि न प्रणामो चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। राजा ने मुनि के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनिवर विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर
महाराज उनको आशीर्वाद दिया। कुशल प्रश्न करी बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। कुशल प्रश्न करी बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। विश्वामित्र जी ने बार बार कुशलता के समाचार पूछकर राजा जनक जी को बैठाया। संवाद हुआ महाराज, जनक विश्वामित्र जी का संवाद हो रहा है। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए हुए थे। जब आए हैं तो महाराज उनको देखा है जनक जी महाराज ने भी। श्याम गौर मृदु भयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित छोरा। श्याम गौर मृदु भयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित छोरा। किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं, महाराज जो सभा में बैठे हुए लोग थे उठकर खड़े हो गए। जबकि वो तो बालक हैं, उनको देखकर सब उठ के खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। देखो महाराज गुरु शिष्य का संबंध या जोड़ा देखो महाराज, देखो स्नेह है, इतना स्नेह पिता का पुत्र से नहीं होता। अब ये गुरु शिष्य परंपरा भंग हो गई है महाराज। नीति में पहले लिख गए हैं लोग बाग, वो भविष्य दृष्टा थे, भविष्य वक्ता। उन्होंने कहा विद्या के प्रकार बदलेंगे, विद्या प्राप्ति के प्रकार बदलेंगे। भले ही हजारों वर्षों तक हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही, आश्रम व्यवस्था रही, लेकिन महाराज अब छिन्न भिन्न सी दिखाई देती है। गुरु शुश्रूषया विद्या सतयुग त्रेता द्वापर तक महाराज गुरु सेवा से ही विद्या रही। ये कह रहे ना राम जी, देखो आप राक्षसों भी से भिड़ रहे हैं गुरु जी के लिए। अब न गुरु हैं और न चेला हैं, अब तो टीचर और स्टूडेंट हो गए महाराज। उनका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। गुरु जी वो टीचर क्लास में आ गए, स्टूडेंट को पढ़ा गए, और जैसे महाराज टिमटिमाते हुए तारे आकाश में गुल हो जाते हैं, ऐसे इस दुनिया रूपी आकाश में महाराज वो गुरु जी भी गुल हो गए, चेला जी भी गुल हो गए। परिवार से संबंध देखो आप उस जमाने में कि गुरु जी उन बच्चों को देखो कैसे विश्वामित्र निकट बैठाए। राम जी और लक्ष्मण जी आए, गुरु जी ने उनको अपने पास बैठाया। और गुरु जी की सेवा देखना आप कैसे करते हैं, अभी आगे आ रहा है वर्णन। मूर्ति मधुरे मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विषेखी। मूर्ति मधुरे मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विषेखी। श्री राम जी की मधुर व मनोहर मूर्ति को देखकर
विदेह महाराज, जनक जी महाराज विशेष रूप से देह की सुध बुध भूल गए, विदेह विदेह हो गए। एक जगह विदेह का मतलब है जनक जी, और एक जगह विदेह का मतलब है देह की सुध बुध भूल जाने वाले हैं, उनकी देह नहीं रही। विगतः देह है महाराज, शरीर की सुध बुध नहीं रही। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। राजा जनक धीरज धरकर विश्वामित्र जी से बोले, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं। मुनिकुल तिलक, तिलक का मतलब आभूषण, ये मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं। पालक का मतलब बालक ही पालक है, जिनका पालन पोषण किया जाए या जो पालन पोषण करे, तो ये मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं। महाराज जनक जी कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, आज ये ब्रह्म प्रकट हो गए हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। कहते हैं जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, महाराज कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आ गया है। वो ब्रह्म कहीं इस जोड़े के रूप में तो नहीं आ गया है, राम लक्ष्मण के रूप में। जिस ब्रह्म को वेदों ने नेति नेति कहा, वही ब्रह्म आज हमारे सामने महाराज रूप धरकर तो नहीं आ गया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य वाला है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर का मन मुग्ध हो जाता है। चकोर और चंद्रमा के लिए कवि यूँ कहते हैं, ये कवि सत्य बातें हैं। कहा महाराज चकोर चंद्रमा को देखता ही रहता है, जब चंद्रमा उदय होता है तब चकोर उसको देखने लगता है। पूरी रात जो जो चंद्रमा आकाश में घूमेगा त्यों त्यों चकोर की आंखें घूमती रहेगी, और चंद्रमा जब तक अस्त नहीं होगा उसे देखता ही रहेगा। देखो महाराज, राम है कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे ही पाना। राम कथा के लिए क्या कहा? कहा ये चंद्रमा की किरणें हैं, संत लोग चकोर हैं। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार संत जो है इस राम कथा को सुनते रहते हैं। और यहाँ जनक जी महाराज राम जी को देखने लगे तो देखते के देखते ही रह गए। ताते प्रभु पूछहूँ सती भाऊ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। ताते प्रभु पूछहूँ सती भाऊ, कहूँ नाथ जनी करहीं दुराऊ। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, कोई बनावटीपन नहीं है मेरे अंदर। हे नाथ बताइए, छिपाइए मत, ये बालक कौन है? इन्हीं बिलोकते
अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। अब मेरे मन में ब्रह्म सुख रहा ही नहीं, ब्रह्म सुख तुच्छ हो गया महाराज। जनक जी महाराज का ये ब्रह्म सुख एक दो बार छूट गया महाराज। ये कितने ही ज्ञानी ध्यानी बने, लेकिन कुछ अवसर ऐसे आते हैं महाराज हैं जब ब्रह्म सुख महाराज जो है वो छूट जाता है। एक बार तो ये आ गया, बरबस से ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। दूसरी बार, अरे महाराज दूसरी बार आगे आए गई, ये कथा आएगी आगे। सीता जी का राम जी का ब्याह हो गया, अब कन्या को विदा करना है। जब कन्या को विदा करने आए जनक जी महाराज, और सीता जी आकर के पिता के गले से लिपटी है महाराज, और इनका ब्रह्म सुख जवाब दे गया। सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीता जी को जब देखा पिता से मिलने आ रही है, गले से लिपट गई है, धैर्य ने जवाब दे दिया महाराज। सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। भले कहाते रहे कि परम वैराग्यवान हो, मगर उस समय महाराज ये विदेह जी हो गए। वहां भी ब्रह्म सुख छूट गया और यहां भी ब्रह्म सुख छूट गया है। रघुकुल मणि दशरथ जी के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज, ये जो है रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ जी के जाए, महाराज ये दशरथ जी के पुत्र हैं, वे रघुकुल के शिरोमणि हैं, और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। पूरी कथा सुना दी थी महाराज विश्वामित्र जी ने, जो उनसे बीती। राक्षसों ने सताया और वो चले गए, मन में यार वो पूरी कथा सुना दी महाराज। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील गुणधाम, मखराख्यों सबु साखी जगु, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई महाराज रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि प्रशंसी नाई पदसीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। मुनि प्रशंसी नाई पदसीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। इसके बाद राजा जनक जी मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर उनके नगर में ले गए, और रास्ते में बातें करते हुए जा रहे हैं महाराज विश्वामित्र जी और जनक जी। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि जनक जी ने उस समय विश्वामित्र जी से कहा कि हे गुरु जी, आपके साथ ये जो बालक आए हैं, मेरी जो प्रतिज्ञा है कि धनुष पर डोरी चढ़ा दे, मैं उसके साथ सीता का ब्याह करूंगा, ये मेरा प्रण है। यदि आपके ये जो शिष्य हैं, चेले हैं,
इन्होंने अगर राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ा दी तो मैं मेरी कन्या का ब्याह इनसे ही करूँगा। कहने का मतलब है कि महाराज इनको आपने ऐसी विद्या दी है, थोड़ी और विद्या दीजिए जिससे कि ये धनुष पर डोरी चढ़ा दें। जनक जी ने अपने मन की बात विश्वामित्र जी से कही है और वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं महाराज वाल्मीकि रामायण को। अब जहाँ कहीं प्रसंग देखना पड़ता है तो उनको देख लेते हैं, वरना हमारा आधार ग्रंथ श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस जी है। बस यही हमारे गुरु जी हैं। सुंदर सुदीनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। एक सुंदर महल में ले गए हैं महाराज जनक जी इन गुरु और शिष्यों को, जो सभी समय में सुखदायक था, और राजा ने उन्हें ले जाकर महाराज वहाँ ठहराया। इस प्रकार जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच में महाराज ये संवाद हुआ है। आज की कथा महाराज बहुत ही सुंदर है। इस कथा को सब सुने और सुनावें। आज हम कथा को देंगे यहीं विराम, इनको विश्राम करने दो। कल की कथा का विराम कहाँ हुआ था कि वो विश्वामित्र जी के साथ में राम जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो कल वो गए गुरु जी के आश्रम में पहुँचे, वहाँ जाके विश्राम किया। महाराज आज इनको कहाँ विश्राम करने देंगे? महाराज जनक जी के महल में आज इनको विश्राम करने दो। कथा को भी देंगे विराम, वाणी को भी देंगे विराम। मिलेंगे अगली कथा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप कथा को सुनिए, सुनाइए। बोलिए बालचंद्र भगवान, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय सिया राम। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।